हमारे यहाँ देखिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, बिल्ली को रोटी दीजिए, पर पालो घर में रखो गाय। हम किसी जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली को, जैसा कि पूज्य आचार्य जी ने अभी कहा कि विष्णु पुराण में लिखा है, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कुत्ते को भी रोटी दो। जैसे हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अपमान किसी का नहीं, लेकिन पालना गाय को है। कुत्ता द्वार के बाहर हो, गली में हो, बिल्ली तो देखो सबके घर आती जाती है, दूध पी के चली जाती है, पर पालता कोई थोड़ी था। आज के 100 साल पहले बिल्ली कौन पालता था? बिल्ली गांव में होती थी, सबके घर जाती थी। कुत्ता कौन पालता था? कुत्ता घर गली गली होता था। तो हमें सबका गाय की सेवा करनी है। और शास्त्र कभी आप किसी को मारो मत, सताओ मत, अपमानित ना करो, है ना। पर कुत्ते का शास्त्र स्पर्श करना भी वर्जित, क्योंकि कुत्ता है ना, नाना प्रकार के दोष होते हैं। गाय पवित्र होती है, गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता है, कुत्ते के गोबर से आंगन नहीं लीपा जा सकता। भेद तो है ना, तो भेद तो रहेगा जी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बहुत सुंदर। आचार्य जी के लिए हम धन्यवाद देंगे। कम से कम कोई तो है जो इतना अच्छा सोचता है, इतना अच्छा विचार रखता है। आपके लिए सुंदर तालियां, हृदय से आपके लिए आशीर्वाद है। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, ये जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, रे शब्द का जो मतलब शब्द आता है, तो हम लोग को कहने में थोड़ा मतलब कौन सा? अस्तजनिक। ये जो गुरु वंदना करते हैं ना, तो गुरु रे ब्रह्मा का मतलब जो आता है, रे शब्द का आता है मतलब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये रे शब्द के लिए मतलब हम लोग को थोड़ा कौन सा? तस्मै श्री गुरु वे, रे नहीं है, गुरु वे नमः। गुरु वे है। गुरुजी, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए, हमारे समस्त परिवार को आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, आपका कथा सुन के बड़ा धन्य हो गए। 2021 से हम कथा सुन रहे हैं आपके, 9 दिसंबर से। और बड़ी हम मांस मंदिरा के सेवन करते थे, फौज में हैं गुरुजी हम। तो 2021 से सोच रहे थे आने के लिए यहाँ पर, आज हम यहाँ पर आ रखे हैं। बड़ा अच्छा लगा हमको देख के। और गुरुजी, एक हमारा सवाल है कि जैसे हम गांव में बहुत बड़ा परिवार हो गए हैं हमारा, तो उसमें जैसे कोई हमारा परिवार में आदमी मर जाता है तो बोलते हैं कि सूतक लग गया, पूजा मत को, जबकि हमारा 6ठा पीढ़ी हमारा रखा है और हमारा बच्चे के 7वां है। तो क्या हमारा सूतक लगेगा कोई अगर मरता है तो? आप लोग समाज के बैठ के ये निर्णय ले लो कि कितने तक का सूतक रखना है, कितने का नहीं रखना। नहीं रखना है तो नहीं, रखना है तो रखो। ये तो आप समाज के लोग निर्धारित करेंगे कितने दूर तक का रखा जाए, कितने का ना रखा जाए। जी जी। कुछ लोग होते हैं कि गांव का रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सगे परिवार का वहाँ तक रखते हैं। सबकी अपनी अपनी जो कुल रीति चली आई उसके अकॉर्डिंग देख लो। जी राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा थोड़ा छोटा बच्चा बात करना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए जी गुरुजी, आपको साक्षात देख के बहुत उत्सुकता हो रही है इस समय। मैं मतलब कैसे बताऊं कि मेरे भी हाथ भी कहाँ पर है आपसे बात करते समय। तो गुरुजी, आपसे एक सवाल था कि मैं कोई भी काम करने जाता हूं तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा ऐसे नर्वसनेस होती है और मतलब काफ़ी ज़्यादा भटक भी जाता हूं मैं अपने रास्ते से जब भी काम कोई करने जाता हूं। तो इसके लिए कोई उपाय बताइए गुरुजी। सबसे आवश्यक चीज़ है कॉन्फिडेंस, विश्वास। आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब आप जो काम करने जाते हैं उस काम को करने के तरीके, उस काम को करने की नीति पहले से तैयार कर लो। कैसे वो कार्य करें, किस तरह से आप करेंगे। और जब आप उसको तैयार कर लेंगे, अपनी रणनीति बना लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, यदि उसका विषय तैयार है तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं जाती। परेशान वो बच्चे हो जाते हैं जिनको विषय तैयार नहीं होता।
उन्हें लगता है पता नहीं जो हमने याद नहीं किया, जो पढ़ा नहीं वो आ गया, तो वो परेशान होते हैं। खुद पे आत्मविश्वास बढ़ाओ और अपने काम को बेहतर करो। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा बच्चा को जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको बहुत अच्छी से दिखाए ना, बोला है उसको ग्रह है 31 तो। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? बच्चा सब चीज़ से ठीक है, उसको ग्रह है 31 तो उसके लिए बहुत बोला कि जो थी महामृत्युंजय जाप कराइए, भागवत कराइए, तो वो सब भी कराए तो उससे अभी ठीक है बच्चा? हाँ सब चीज़ ठीक है, बहुत स्वस्थ है, इससे बड़ा है। अच्छा है, सब अच्छा ही रहेगा, निश्चिंत मगर रहो। भागवत की कृपा से बहुत प्रोग्रेस हुआ है, मगर वो फिर ग्रह जो है बहुत बदमाशी थोड़ा ज़्यादा करता है। कहाँ है? नहीं आया है, बाहर में सुतल, बाहर सब परिवार के साथ आए हैं। ठीक है, तो फिर मन है जो भागवत फिर एक बार हम कराएंगे, बच्चा सब थोड़ा सही लाइन पकड़ लेगा तो फिर कराएंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। मगर घर का लोग थोड़ा प्रॉब्लम हमको करते रहता है गुरुजी। हो जाएगा ठीक। भागवत में कोई साथ नहीं दिया गुरुजी, मैंने अगला बार कराए ना तो उसमें थोड़ा घर का लोग खुश नहीं था। कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे, तो वही बच्चा अथी अच्छा करके- होगा, सब अच्छा होगा, तो निश्चिंत उसका रहो। ग्रह जो 31 तक बोला वो थोड़ा हटेगा ना। ठीक हो जाएगा, चलो। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी हमको नहीं मतलब सपना तो बहुत आते हैं। एक ठो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। पाँव जब बहुत कोशिश करते हैं ज़मीन पर टिकाने के, मगर टिकते नहीं हैं। ऐसा सपना बार बार देखते हैं, क्यों? तो जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता, हम तो ऐसे अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा हाँ, देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा उड़ रहे हैं? हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में? हाँ, नीचे सपने में आप उड़ती हो? हाँ। हाँ, सपने में उड़ता हुआ देखना, सपने में पानी देखना बहुत शुभ होता है। आपके जीवन में कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है आपको, इसलिए आप उड़ते हुए सपने देख रहे हैं, ये संकेत है। और एक गुरुजी परेशानी है। क्या? बहुत दिन से तो नहीं है, 2-3 साल से है। हाँ। मेरा पति मुझको बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, और 3 साल हो गया गुरुजी। अभी मतलब कोई भी बात बोले ना तो वो उल्टा ही समझता है। कहाँ है पति? अभी तबीयत खराब है, रात से हम दवाई वगैरह लेने आए थे, वही लेके यहाँ आए हैं। हम बोले कि 2 बात कर ले, अभी हमको जाना है ख्याल रखने के लिए। तो रात से उसको तबीयत खराब है, वही हमको यहाँ लेकर आए। अब धन्यवाद करते हैं अपना पति का कि हमको उसके द्वारा आपको दर्शन हुआ। तो पति आए नहीं? आए हैं, तबीयत खराब है, भीतर है। तो यहाँ ले आते, हम बात करके बहुत समझा। तबीयत खराब है, कल ले आएंगे। कल यही ले आना। लॉज में है, हाँ रूम लेके रह रहे हैं। हम नेपाल से आए हैं, पहली बार आए हैं। तो पति अच्छे से रखते हैं आपको? नहीं, 2-3 साल हो गए। हम कोई बात बोले ना तो वो उल्टा ही जवाब लेता है। अच्छे भी बोले तो उसको हमारा बात बहुत बुरा लगता है, क्यों? तो जैसे आप बोलते हैं पानी पी लो तो उसे बुरा लग जाता है? हाँ। आप बोलते होंगे भोजन कर लो से बुरा लग जाता है? हाँ, बहुत मतलब अच्छा। तो फिर क्या बोलें कि अच्छा लगे? उसको अच्छा बहुत अच्छा रहता है। क्या हो जाता है, कभी कोई बोलता है कि हमको ऐसा बोला, तुम्हारे कारण हमको ऐसा हो गया, हम बर्बाद हो गए, डूब गए, ऐसे दुनिया दीवाना बोलते हैं। कल्याणा समझाएंगे, बच्चे हैं। एक बात बहुत जरूरी है गुरुजी। हाँ। 2 ठो बच्चा है मेरा, एक 9 में पढ़ते थे और एक 7 में पढ़ते थे। हाँ, बच्चा को मतलब उसको पढ़ाई तरफ से क्या हो गया, दोनों बच्चा को पढ़ाई से निकाल दिए हैं। अभी 1 साल हो गए घर बैठा दिए हैं। हम बोलते हैं पढ़ाने के लिए तो वो दूसरा बात टाल देते हैं। त्रिधाम पर आते हैं, हमको जैसा भी बर्ताव करते हैं तू तराक करके बोलते हैं, चलो हम सह लेते हैं। नहीं भी कुछ बोलते हैं तो उसके लागी बुरा नहीं लगता है। बस 2 ठो बच्चा को पढ़ाई रुकवा दिए है, कुछ बोले ना तो दूसरी बात करके टल देते हैं। लगते हैं कि उसको पढ़ाई तरफ से बहुत क्या हो गया दिमाग। चलो पढ़ाओ, बच्चों को घर पे ना बिठाओ, पढ़ाओ और पति को कल्याण बस गुरुजी हमारा परिवार में बच्चों को भगवान सब अच्छा करेंगे। राधे राधे गुरुजी। अरे टोपी वाले तुम काहे यहाँ बेटा एक जगह ठहरो।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैं एक भागवत का श्लोक सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ बेटा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह सुंदर। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमन राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी 4 साल से आपको हम भागवत और गीता सुन रहे हैं, बहुत देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अपने कान्हा जी से प्रार्थना किए कि हे कान्हा जी गुरुजी से मुझे मिलवाइए। आपसे मेरे गुरुजी बहुत प्रेम करने को सिखाए। आज मुझे मिलने का मौका मिला गुरुजी, आपको देखकर मैं बहुत धन्य हो गई। मेरे कान्हा की आपकी छवि है, वही मुस्कान, वही चाल, वही घुंघराले से बाल, आपको देखकर मैं धन्य हो गई गुरुजी। चलिए भगवान आप सबको सुखी रखें। गुरुजी हम आंगनबाड़ी के टीचर हैं। हैं? आंगनबाड़ी के टीचर हैं गुरुजी। आंगनवाड़ी के टीचर हैं आप? जी हमको 7,000 सैलरी मिलता है। मेरा अंदर से भाव जगा कि माँ को लिए उसमें से 1,000 रुपया हम हर महीना में निकालें। और गुरुजी जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें हमको 4 डिवाइड करना पड़ता है। जब स्कूल में हम छुट्टी मांगने ऑफिस में गए तो मेरे बड़े बाबू बोले कि अपने गुरुजी से पूछना कि जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें से ऑफिस में देना पड़ता है, फिर बच्चों को खिलाना पड़ता है, धात्री और गर्भवती माता को भी सूखा राशन देना पड़ता है, और मेरे पॉकेट खर्चा भी बचाना पड़ता है। क्या सब मेरा ही पाप लगेगा? तो जो आंगनबाड़ी का सामान जो आता है जी तो वो कौन कौन ले लेता है? पहले ऑफिस मांगती है, हम लोग जमा करते हैं मतलब ऑफिस। भ्रष्टाचार? हाँ। तो क्यों मांगती है वो? वो बोलते हैं कि यदि नहीं जमा करेगी तो आगे पोषाहार तुम्हारा बच्चा को रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषाहार रुक जाएगा, फिर अगला महीना अच्छा, में नहीं आएगा। तो वो रिलीज करती है क्या? वो देती है क्या? अब हम लोग का यही रूल है। तो आप बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बोलो कि अब भाई बड़ा भ्रष्टाचार बाबू चल रहा है। डीपीओ वो सब मिलते हैं, लेकिन बड़ा बाबू बोले हैं कि यह बच्चों को सोचिए, देखिए लेवल भ्रष्टाचार, देखिए आंगनवाड़ी का जो बच्चों का आहार आता है उस पर भी भ्रष्टाचार लोग चाहते हैं कि वो भी मिल जाए। और मेरा अकाउंट में आता है और मेरा ही हाथ से देना पड़ता है। क्या मेरा ही पाप लगेगा गुरुजी? तो आप उनको फिर देते हैं? जी। कितना? जैसे 14,000 आया तो वो 3,000 ले लेंगे, 18,000 आएंगे तो 4,200 ले लेंगे। अच्छा वो मैडम? जी। कौन मैडम है वो? अब मैडम जी को नाम नहीं धर सकते हैं गुरुजी, बाकी बड़े बाबू बोले ऑफिस से कि यह उलझन हम लोग का ही मन में रहता है, अपने गुरुजी से पूछना। तो ये तो मैडम भ्रष्टाचार मचाए हैं। ऐसे आप जैसी और कितनी महिलाओं से वो लेती होगी? हम लोग ग्रामीण 300 हैं। 300 महिलाओं से वो 3-3 हजार लेती है? जी। किसी महीना में 4,000, 4,200, 4,500 जैसे बच्चों के नाश्ता सारा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जो बचता है बच्चों को नाश्ता देते हैं और खाना भी देते हैं और माता लोग को भी बांटते हैं। और हम लोग का महीना 7 महीना 8 महीना पे मिलता है, उसके लिए उसमें से पॉकेट खर्चा रखना पड़ता है गुरुजी। यही मेरा उलझन मन है, क्या हम छोड़ दें अपने धर्म से हट जाएं? यही सारा नहीं, आप तो अपना काम करो। आप क्यों सरकारी नौकरी छोड़ोगे? आप अपना करो, आप तो ईमानदार हो ना। जी। आप तो ईमानदारी से करती हो। जी। लेकिन उस मैडम की थोड़ा शिकायत करो। कौन सी मैडम है, नाम बताओ। शिकायत नहीं कर सकते हैं, जब बड़े बाबू बोले हमसे तो क्या शिकायत करें, वो तो खुद पास करते हैं बड़े बाबू। कहाँ से हैं आप? हम आरा ग्रामीण से हैं। आरा? जी। बिहार? जी। बिहार में मतलब बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जी सर, लेकिन यही हम लोग का रूल है ऑफिस का। यही रूल है सर। यदि हाँ ऑफिस में नहीं जमा करें तो अगला महीना हम लोग का पोषाहार बच्चों को बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तो यही मेरा उलझन रहता है। और माता पिता को जो जितना मेरे से बनता है उसमें, बूढ़ी बूढ़ी माँ आती है, गरीब लोग आते हैं, हम सबको देते हैं, अपने दरवाजा से किसी को निराश नहीं होने देते हैं। आप तो अच्छा करती हो। और जिस दिन से आपका भागवत सुनने
उसी दिन से हम प्रतिज्ञा कर लिए कि 1000 महीना हर महीने में अपने माता लोग को चलो निकालेंगे। हम सबसे कहेंगे कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाओ ताकि मोदी जी सुने कि देखो किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार को बंद करना चाहिए सारा भ्रष्टाचार। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कि केवल हम लोग को महीना चाहिए, बच्चों को पोषाहार जो आता है वो बच्चे के लिए चाहिए नाश्ता और खाना। लेकिन हम लोग कितना हड़ताल भी किए, मोदी जी नहीं सुने, नीतीश बाबू नहीं सुने, नीतीश जी भी नहीं सुनते। नहीं उनका वो लोग सब लोग लेते हैं ऊपरे ऊपरे जो पदाधिकारी आप है। चिंता करो, ये वीडियो चिंता ना करो, वीडियो नीतीश जी खुद देखेंगे और वो एक्शन लेंगे। केवल हम लोग को मानदे कर दिया जाए 20,000, 18,000, 7,000 आज के डेट में क्या है गुरुजी? हम लोग को बच्चा पढ़ सकता है जो 7,000 अभी 7,000 6,000 पहले था, लेकिन उसमें से हम बहुत संतुष्ट हैं कि जितना हम कमाते हैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं और जो बच्चों को पढ़ाते हैं और अब आपका ही भजन और गीता सुनाते हैं अपने आंगनबाड़ी में, सब बच्चा बोलता है। बहुत अच्छा। राधे राधे बोलता है, आपका भजन भी बोलता है गुरुजी। खुश राधे रहिए। राधे, आपसे मिलके बहुत खुश हुए गुरुजी। हर महीना आपका आशीर्वाद हो कि हम आते रहें, माता लोग से मिलते रहें और दान दक्षिणा देते रहें। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको। पर ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए भाई, बच्चों का हक तो ना खाओ। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी मुझे ना कोई भी कुछ भी बोलता है या फिर हम लोग के घर में कुछ लड़ाई झगड़ा बहनों से हो जाता है तो मुझे बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी मैं रोने लग जाती हूँ। तो लड़ाई झगड़ा आपको लग जाता है? हाँ मतलब कहाँ लगता है? दिल में। दिल में लग जाता है? हाँ अच्छा, हाँ तो फिर दिल टूट जाता है कि रह जाता है ऐसे ही? रह जाता है लेकिन बुरा लगता है बाद में। टूटता नहीं है? नहीं। नहीं टूटता, मतलब पक्का है आपका दिल? जी गुरुजी। हाँ तो फिर लगने दो, तो कोई दिक्कत नहीं, टूटना नहीं चाहिए बस। जी गुरुजी। और इतना बात दिल में न लगाओ बेटा, लोगों का काम कहना, कहने दो। कितना बात दिल में लगाओगे? ऐसे रोज दिल में धक्के मारोगे तो एक दिन टूट ही जाएगा। जी गुरुजी। ऐसे ना तोड़ो दिल, जी ठीक है? राधे राधे गुरुजी। पढ़ाई पे ध्यान दो जी गुरुजी। और लड़ाई झगड़े पे बिल्कुल नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी आपसे कुछ बातें करनी। बोलो। बोल रहे 2023 में हम 21 मई को शादी किए थे। कौन? मैं। अच्छा। और मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ था। मेरे बीबी बोली कि आपको माँ बाप का हम कुछ नहीं समझते हैं। तो सर हम बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं, हम क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो है। पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, 11 महीना से नहीं है, ना बात करती है ना कुछ करती है। कहाँ चली गई? अपने गांव पर है। हम लोग गए थे, पापा भी बुलाने गए थे, बट उन लोग विदाई नहीं किया। बोला कि आज विदाई करेंगे, 10 महीने की विदाई के बाद करेंगे। आप बताइए प्रभु जी कि माँ बाप जो पढ़ा लिखा कर हमको संस्कार दिए, हम बिहार से हैं गुरुजी, तो हम माँ बाप को छोड़ दें? तो पत्नी ऐसा बोलती है कि ऐसा बोलती है कि अपने माँ बाप को चुनो, नहीं तो हमको चुनो। आप कई वचन में भी बोले हैं कि अगर कोई पत्नी बोले कि माँ को चुने या आपको चुने तो आपको सदा अनुसार बनना चाहिए कि हम माँ को चुने। उसी हम प्रांगण पर सर चल रहे हैं गुरुजी। और मेरे 4 भाई हैं, मेरे भैया 2 जॉब होल्डर हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, अभी अलीगढ़ में आया हूँ, कासगंज। कितने साल के हो आप? मैं 28 ईयर्स की हूँ, 1906 का बर्न है मेरा। तो अभी कितने साल के हो गए आप? 28वां प्लस चल रही है। 28 प्लस जी। तो पत्नी अभी बच्चे हैं कुछ आपके? कुछ नहीं है, 6 महीना मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, जो भी कुछ था। फिर बाद में 10-11 महीना से मेरे से ना बात करती है, ना उनको माँ मुझे बात कराती है, ना कुछ कराती है। हम 2 बार भी गए कि मेरा घर मतलब पत्नी कहती है कि पहले अपने माँ बाप को छोड़ो। हाँ छोड़ दो, फिर हम आएंगे। हाँ, जितना प्रॉपर्टीज है आप मेरे नाम कराओ, आउट ऑफ स्टेट रहेंगे। वाह। आप बताइए गुरुजी कि हमको विश्वास पत्नी नहीं है थी। कि वकील है? पता नहीं गुरुजी, हम तो फूट कर एकदम गल गए हैं। हम टाइपिस्ट हैं हिंदी का। अब देखो जरा, पत्नियां ऐसी आजकल पढ़ी पढ़ाई आती हैं कि सारी संपत्ति हमारे नाम कर दो, माँ को घर से निकाल दो, हम तुम्हारे संग रहेंगे। और बताओ। प्रभु जी वो जीएनएम की ये है। पत्नी है कि आतंकवादी है? वो जीएनएम की है। हाँ? हम सोचे कि एक बात बोलना चाह रहा हूँ गुरुजी जी कि वो जीएनएम की है। हैं? जीएनएम क्या? एएनएम जीएनएम जो होता है ना, हाँ, जीएनएम की है। हम नहीं समझते ये क्या होता है। डॉक्टरी लाइन। अच्छा, डॉक्टर है वो? हाँ, मेरे माता पढ़ी लिखी है? हाँ, डॉक्टर है नहीं, डिग्री की है। अच्छा, डिग्री है, ठीक है। मेरे माता पिता सोचे कि हम भी स्टडी लाइन में, वो भी स्टडी लाइन में है, दोनों में से मतलब वो किसी भी का पढ़ी लिखी है और आप भी पढ़े हाँ, लिखे? पढ़े लिखे। हम इतना डाइवर्ट हो गए हैं गुरुजी कि आज तक मेरा फेस नहीं देखना पाता है कि हम कैसा हैं। अलीगढ़ में आए थे काम करने, काशीगंज में डाटा ऑपरेटर पर, तो लेकिन वहाँ हमको नेटवर्किंग वाला काम बताया। अब पता नहीं माँ बाप का आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद, हम आपको प्रांगण में आ गए हैं। 2 दिन से यहीं पर हैं आपका। हम 2 दिन से 3-3 टाइम खाना खा रहे हैं गुरुजी।
जिसका हमको जख्म चुकाना पड़े, कोई भी काम है आई पर ये तो देखो गलत है। स्त्रियां देखो, आप शादी के पहले उसको देखे नहीं थे, बातचीत नहीं हुई थी? नहीं सर, हम बात इसलिए नहीं किए थे कि ज़्यादा बातचीत करने से मोटापन हो जाती है। तो आपकी शादी माँ बाप की राजी मर्जी से हुई थी? एकदम गुरुजी, मेरे राजी मर्जी से हुआ था। हम एक दिन बात भी नहीं किए थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो जाएगा, इसकी वजह से हम बात नहीं। शादी के पहले बेटा थोड़ी सी बातचीत तो हम कथा में बोलते हैं कि शादी के पहले लड़का लड़की को थोड़ा बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को थोड़ा समझ लेना चाहिए, फिर विवाह करना चाहिए। आज हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, हमको खुद ही पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। यहाँ पर 2 दिन से वृंदाश्रम उसको ले आना हमारे पास, उसे सत्संग की जरूरत बातें है। नहीं करती है तो ले आने कहाँ से? हम सोचते हैं कि घर का इंटरनल मैटर है, अपने में सच बुझ जाए, लेकिन उनको माँ बाप कहते हैं कि हम लिखवाएंगे पढ़वाएंगे कोर्ट कचहरी में, तो हम लोग उस पर भी एक्टिव हो गए। आप बोल रहे हैं कि अब करेंगे तो 2 साल बाद आखिर शादी क्यों किया? किसी लड़का को लाइफ क्यों खराब किया? सही है। पूरे माताओं से हम कहना चाहते हैं एक बात कि मेरे माँ बाप, आप लोग जन्म दिए, बच्चा से हम लोग को पासे पोले, तो आप लोगों को कर्तव्य बनता है कि हम लोग को पांव दबाने के लिए मौका दें। अगर हमारे जैसे युवा लड़कियां माँ बाप को धोखा देने लगे तो पता नहीं क्या होगा गुरुजी। सही है। सबसे बड़ी गलती उस लड़की की माँ बाप की है कि कैसे संस्कार दिए कि देखो भाई, उसका भी तो भाई होगा। भाई है, कुछ बोलता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है, क्या बीतती हुई हमारे इसे युवाओं पर, हमारे पर गुरुजी की जो आप नए हवेली उसके माँ बाप ने ठीक ठीक संस्कार दिए होते। इसलिए मैं हर माँ बाप से कहता हूँ, अपनी लड़कियों को ऐसे संस्कार दो कि वो पति और सास ससुर सबको निभा करके चले, वो घर तभी स्वर्ग बनेगा। सबको निभाए, क्योंकि कल आप भी माँ बाप बनेंगे, फिर आपके बच्चे से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपकी सेवा करें। हर बच्चे